नाम कलीम हुसैन है और मेरी पैदाइश हुई है रावलपिंडी में 1962 में, और मैं ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज में काम करता रहा और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस रबाबी फैमिली का हिस्सा हूँ। तेरे लिए तेरे दम के लिए मैंने छोड़ा है ज़माना जाना। आपके वालिद साहब भी ये गाते थे? हाँ जी, वालिद साहब ने मुझे बताया कि आपके दादा जान ना ये कीर्तन वगैरह करते थे, तो ये तो मेरे कानों में भी, तो मैंने उनसे ले लिया ये बस। क्या बात। भाई रूड़ा खां यानी कि क्लासिकल गायक थे और बहुत दलेर किस्म के गायक थे। माएँ ऐसे बच्चे कम ही जन्म देती हैं जो इतने बोल्ड और इतने बहादुर हों। मैं गया खान साहब उस्ताद शगन साहब के पास, उस वक़्त हयात थे, उनकी मुस्तफ़ा टोन की कोठी में गया, तो मैंने ऐसे ही मैं पेज बना रहा था अपना फेसबुक का, तो मैंने कहा यार अपने बुज़ुर्गों के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाए, तो इनसे बेहतर कौन जानता है। वो उस्ताद जो शगन साहब थे ना, वो मैं जब अंदर गया तो वो खड़े हो गए मेरे इस्तकबाल के लिए और मेरे को हाथ लगाने लगे। मैंने कहा वो आप तो मेरे बड़े हैं। कहते यार आप, मैं आपका बड़ा हूँ मगर आप जिनके बच्चे हैं उनकी ताज़ीम में मैं खड़ा हुआ हूँ, उनकी इज़्ज़त कर रहा हूँ। मैंने कहा इतने अच्छे ग्रेट इंसान है वो। उन्होंने फिर मुझे बिठा के समझाया। मैंने कहा जी मैं अपने दादा जान के मुतल्लिक़ पेज बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके दादा जान भाई रूड़े खां, भाई बूढ़े खां, उन जैसा कोई नहीं गाया। जो सच बोल रहे थे वो। कहते सब उनसे डरते थे जब वो गाते थे। कोई उधर भाग गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला। वो कहता वो इतने अपने काम में महान थे कि कोई दूसरा उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जगदीश हरे हे स्वामी, हे जगदीश हरे हे स्वामी, भक्त जिनों के संकट छिन के, भक्त जिनों के संकट छिन के तेरे द्वार खड़े, जो आवे फल पावे, सुख बिन के संगता है जगदीश हरे, सुखी मंजिल बन आवे, सुखी मंजिल बन आवे, सुखी मंजिल बन आवे, सुख बिन के संगता है जगदीश हरे हे स्वामी, है जगदीश, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, सुख बिन के संगता है जगदीश हरे। भाई रूड़े बूढ़े खां के वालिद का नाम था भाई माली। हाँ जी, उन्होंने भाई रूड़ा और भाई बूढ़ा ने अपनी जो इनिशियल ट्रेनिंग थी ना वो अपने वालिद साहब से हासिल की। उसके बाद फिर वज़ीर अली ख़ान साहब के शागिर्द हो गए। वो जो
शनाई को पता नहीं ऐसा घराना है वो सीनिया घराना। हाँ सीनिया घराना, जी 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 सही। हाँ उनके शागिर्द हुए। उसके बाद फिर उन्होंने इस म्यूज़िक में होता ना बेहतर से बेहतर जगह तलाश करनी जी जी वो इल्म सीखने के लिए, जी जी तो उन्होंने फिर बाद में इधर मूव कर दिया पटियाला घराना की तरफ। जी और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान करनैल साहब के शागिर्द हो गए, जी। फिर बड़ा नाम कमाया इन्होंने। पार्टीशन से पहले ना वो 1872 के लगभग उनका जन्म हुआ, जी 1870 के लगभग 1870 के लगभग उनका जन्म हुआ। वो उस वक़्त से उधर जो जो बड़े होते गए तो वो कीर्तन में उधर करते थे कीर्तन में। और जो जो गोल्डन टेम्पल है उसमें भी मेरे छोटे जो दादाजी है भाई बूढ़े खान साहब, वो वहाँ पे अपॉइंट थे, ऑफिसर अपॉइंट थे, तो उन्हें काफ़ी वहाँ से कीर्तन करने के मौके मैसर हुए। जी और कीर्तन वो ऐसे करते थे, इतने सुरीले थे वो कि जो भी उनका वहाँ पे ठठ लग जाते थे जब वो कीर्तन करते थे। तो बड़े बड़े खान साहब वहाँ के इंडिया के बड़े बड़े आए होते थे, वो भी दादे देते थे वो। और जो आपके जो हमारे जो सिख भाई जो भाभी हैं वो भी वो बहुत अमेजिंग होते थे, उनके वो कीर्तन सुन के वाह वाह की आवाज़ें आती थी। तो बहुत वो फील प्राउडली फील करते थे कि ये भाई रूड़ा बूढ़ा खान साहब बहुत गुणी लोग हैं ये हमारे। आपके जो वहाँ के मशहूर गायक थे वो दिलीप चंद्र बेदी साहब, वो कहते थे ये तो भाई महान हस्तियाँ हैं। और दूसरे काफ़ी जो वहाँ के मशहूर गायक थे उस वक़्त के, वो भी कहते थे। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब उनके पाँव को हाथ लगाते थे, कहते थे ये तो भाई इनके सामने हम नहीं गा सकते, ये बड़े महान चीज़ें हैं। उनके चाचा जी कहते थे उनको, उनके पाँव को हाथ लगाते थे, इजाज़त लेते थे। ये फ़तेह अली साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके बेटे उस्ताद अख्तर अली खान साहब के, अहमद अली खान साहब के बड़े भाई। वो कहते एक दिन मैं अमानत अली खान साहब के साथ हम कराची में गए फंक्शन करन। तो वहाँ पे जिस होटल में हम ठहरे हुए थे ना कराची, और दूसरे होटल में हमें पता चला कि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान बम्बई से आए हुए हैं, वो भी ठहरे हुए हैं और तबीयत उनकी नासाज है, तो लेटे हुए हैं। कहता हम वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह करके जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ थे हमने सोचा यार वो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब भी आए, चले इनसे मिलते हैं जाके। और इनसे कहता जब उनसे हम मिलने गए सामने होटल में, तो कहता मेरे जहन में मैं तो काफ़ी उस्तादों से मिला हुआ था जो भाई रूड़ा और भाई बूढ़ा की तारीफ़ें करते थे। तो मैंने अपने वालिद साहब से भी सुना हुआ था कि वो बड़े महान हैं, वो बड़े दलेर बड़े बहादुर गायक थे, अपने क्लासिकल में चोटी के गुलकार थे, सिंगर थे। तो कहता मैं भाई उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब से हम मिले, दोनों बगलगीर हुए, वो लेटे हुए थे। उनके ज़रा वो इसमें दर्द था थोड़ा सा, वो लेटे हुए थे। तो हमें देख के वो उठने लगे, तो हमने कहा खान साहब लेटे रहे, कोई बात नहीं हम बैठ जाते हैं। क्या तो उसी वक्त मुझे मेरे वालिद साहब के वो अल्फाज याद आए कि वो बड़े महान थे, वो बड़े चोटी के गुलकार थे, वो बड़े सुरीले थे, बहादुर थे, वो किसी को गाने नहीं देते थे, सब डरते थे उनसे। तो मैंने कहा यार ये ग़ुलाम अली खान साहब जो हैं, बड़े ग़ुलाम अली खान साहब, हमने तो देखा नहीं उन्हें, तो इन्होंने तो देखा हुआ, उन्होंने साथ भी गाना गाया हुआ है उनके साथ, तो इनको इनसे बेहतर और कौन बता सकता है उनके बारे में। कहते हैं हमने उनसे पूछा खान साहब हमने बड़ा सुना है, मेरे वालिद साहब ने ये बड़ी तारीफ़ें की है, आप बताएं भाई रूड़ा और भाई बूढ़ा कैसे थे। कहता है जब मैंने भाई रूड़ा और भाई बूढ़ा का नाम लिया ना, तो खान साहब अपनी तकलीफ़ भूल गए और उठ के बैठ गए और आंखों में आंसू जारी हो गए उनकी आंखों में। वो कहते बेटा अब जिस हस्ती का आपने नाम लिया है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके बारे में आपको बताऊं, सही सही बताऊं। वो जी बैठ गए खान साहब, उन्होंने कहा जी खान साहब सुनाए। कहता बेटा मुझे सुना ना आपने। कहता जी खान साहब हमने आपको सुना, बड़ा अच्छा गाते हैं आप, बहुत महान है। कहते मैं जितना सुरीला हूँ ना, मुझे बस ये समझ ले आप कि वो जो
भाई रूड़ा और भाई बूढ़ा थे ना, वो मीठा शरबत थे और मैं उनके सामने फीका शरबत हूँ। ये मिसाल उन्हें दी। कहता वो भाई महान थे, मैं उनको सुन के बना हूँ। ख्वाजा जी, ख्वाजा जी 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 जी, ख्वाजा जी महाराजा जी, तुम बड़ो गरीब नवाज, अपनी करके रखियो, मोहे पकड़ी की लाज। ये मुझे शुरू से मैं जब खेलता हूँ ना, मेरा काम ही नहीं ना ये, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं इस काम में क्यों नहीं आया, इस फील्ड में। बस ये चीज़, बस ये